भाग में दिया था, अब दू दिल तस्बी को फेरो। तीसरा भाग आ रहा है, सत्य साईं दाता चरण बंदगी बारंबार। सतगुरु साधु कैसा होना चाहिए, उसके लिए दिया है। सतगुरु शब्द साधये सोई साधु, शब्द साधये सोई साधु। सतगुरु शब्द साधये सो साधु। फटा पुराना चेथेरा ओढ़ पल्ले रोज के न बांधू। बैठे डोले इंद्री हन के तन मन साख न रखो। सतगुरु शब्द साधये सोई साधु। हक नाम किया सुमिरन करते, दूसरे पढ़य न जादू। हक नाम किया सुमिरन करते, दूसरे पढ़य न जादू। सोई संत शुद्ध कहावे, दरा से कटय अपराधो। सतगुरु शब्द साधये सोई साधु। लाखों माध्य कौन कहावे, कोट माए कया नाधु। लाखों माध्य कौन कहावे, कोट माए कया नाधु। कहनिया गहनिया करनी नहीं करते, सो जीव जल मैंने कांदो। सतगुरु शब्द साधये सोई साधु। हम के साय के सतगुरु मोहन, बाखे न शब्द अनाधु। हद बेहद सिर हद के ऊपर, सतपुरुष पारुआ जागो। सतगुरु शब्द साधये सोई साधु। जो शब्द साधे, शब्द स्वरूपी ब्रह्म है, घट घट बोलत सोए। जो शब्द साधे सोई साधु। जो खाए पिए का पहने ओढ़े का मिल जाए, फटा पुराना चिथरा ओढ़े, पल्ले रुजुक न बांधू। अपने पल्ले में कोई रोजी रोजगार का खाने पीने का सामान नहीं रखना चाहिए। जब परमात्मा पे भरोसा है तो परमात्मा पीछे घूमेगा, परमात्मा लिए डोलेगा कि भूखे तो नहीं हो। संत दुलरुआ राम के ना कहूँ मांगन जाए,
उनके पीछे हर फिरें, कहूँ भूखे ना मर जाएं। तो सतगुरु शब्द साधे सोई साधु, हटा पुराना चिथड़ा ओढ़े, पल्ले रुजुक न बांधू। बैठे डोले इंद्रियन के, तन मन शौक न राखू। सतगुरु शब्द साधे सोई साधु, तन मन में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। जो पावे सो खाए लुटावे, जो मिल जाए सतगुरु की सेवा करे। कह दाता जी। हाँ तो हक के नाम की सुमरन करते, जो मालिक ने गुरु ने नाम दिया है उसी का सुमरन करिए। हक नाम की सुमरन करते, दूसर पढ़े न जादू। दूसर जादू ना पढ़े, देवी देवता भूत प्रेत ये रिझाओ वो रिझाओ, ये करो वो करो, रिद्धि सिद्धि, इनसे सबसे अलग हो जाओ। हक नाम की सुमरन करते, दूसर पढ़े न जादू। सोई संत शुद्ध कहावे, वही संत शुद्ध है जो ये रिद्धि सिद्धि देवी देवता भूत परितन से अलग है। सोई संत शुद्ध कहावे। दरस कट रहे हैं अपराधी, वो संत के दर्शन करने मात्र से तुम्हारे जितने पाप कर्म है वो दरस करने से ही कट जाएंगे। दरस कटे अपराधी। हक नाम की सुमरन करते, दूसर पढ़े न जादू। कोई जादू नहीं पढ़ना है, दूसर पढ़े न जादू। सोई संत शुद्ध कहावे, दरस कटे अपराधी। सतगुरु शब्द साधे सोई साधु। तो सतगुरु के जो शब्द स्वरूपी ब्रह्म सूरत को शब्द में पिरो देना चाहिए। सतगुरु शब्द साधे सोई साधु। कौन कहावे, कोट में एक अनाथ। कोट में एक कोई ऐसा मिलेगा जो ये रिद्धि सिद्धि और इनसे अलग होगा। लाखों मध्य कौन कहावे, कोट में एक अनाधु। कहनी गहनी करनी नहीं करते, तो जीव जलम निकंदू। जो कहते हैं वो करते नहीं। अब अपने मन का कर रहा, जो गुरु कहे जो सतगुरु कहे उस पर चलना चाहिए। कहनी गहनी करनी नहीं करते, सो जीव जलम निकंदू। सतगुरु शब्द साधे सोई साधु। तो जो सतगुरु जो शब्द साधेगा वही साधु है। बाकी ये जितने रिद्धि सिद्धि वाले हैं, ढोंग धतूर है, ये जादू मंत्र वाले हैं, झाड़ फूंक वाले हैं, ये सब भूत बनत है। जो भूतन में लगो वो भूत बनता है, जो देवतन में लगा है वो देवता बनता है। जो कुकुर बिलारी में लगा है, कोई कुत्ता पूजत है, भैरों का पूजो जात है, कोई बिलारी पूज रहो, कोई पेड़ पूज रहो, कोई कुछ कर रहो। तो जहाँ की आस्था, यही 84 का रास्ता है जाने का। आप अपनी आशा द्वारा चल रहे हैं, कोई लेके नहीं जा रहा तुमको, तुम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हो। तो जहाँ अब खा रहे हो मुर्गा मांस, तो मुर्गा मांस खाते खाते तुम्हारा जो है ध्यान काय में जाएगा, मुर्गा मांस में। तो तुम जानवर बनोगे, मुर्गा मांस खाए रहो। गीता में देखो दिया भी है, वो कई बार हमने वीडियो में दिखाया कि कृष्ण ने भी इसमें दिखाया कि ये मृत्यु के समय विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। तो इधर ये मांस खा रहा है, और मांस खाते खाते वो विकसित चेतना हो रही है, जानवर का रूप धारण करके जानवर बन जा रहा है। सुअर का मांस खा रहा है, सुअर की चेतना बन रही है, सुअर के उसमें जा रहा है। इधर लिखा है मृत्यु के समय विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। ये बहुत गौर से देखने की जरूरत है। और जीव अपनी इच्छा अनुसार जो मृत्यु के समय जो अपनी इच्छा भावना रखता है वो उसी उन्हीं में चला जाता है। अब जैसे संसार में बड़ी भक्तियां जो चल रही हैं, तो उनने कही मृत्यु के समय गाय की पूंछ पकड़ा दो, संकल्प करवा दो, तो ये बैतरणी पार हो जाएंगे।
अब बैतरणी पार हो जाएंगे, गैया की पूंछों को ध्यान गैया में लगा दो। तो जब गैया में ध्यान लगा दिया जाएगा तो भैया क्या बनेगा? तरन हेत गौ पूंछ पकड़ाई तासे जीव बैल बन आई, तो वो बैल बन जाएगा। अब वो उसके दिमाग में पहले से घुसेर रखा है कि भैंसा पे चढ़ के यमरा जाएगा। इधर कह रहे गीता में अंत में जैसी सोच करोगे वैसे ही दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, तो पहले से भावना में भैंसा भर दिया है, तो मृत्यु के समय में प्राणों की ऐंचा खींची पड़ती है। और जब ऐंचा खींची पड़ती है मरने में घबरा, तो उनने कही कि कहीं भैंसा पे चढ़ के यमरा जाते हैं। तो जब भैंसा पे तो वो भावना बनी भैंसा की, तो वो भैंसा दिखाने लगो सो मुंह बाय के मर गया। तो की आशा कहाँ गई? वो भैंसा में गई। तो वो भैंसा में जा समाएगा, तो भैंसा का रूप धारण करेगा। अब कोई कुत्ता बिलारी कोई गधा घोड़ा पूज रहा है, तो यही 84 की रास्ता है जाने का। जो जो में आस लगाए, जो जिसको खा रहा है। अगर मेंढक को सर्प ने खा लिया तो वो सर्प ही उन्हीं में चला गया। सर्प को मोर खा गया या और कोई जानवर खा गया, वो एक तरफ से खा रहा है, एक तरफ से पैदा कर रहा है। इसी को काल कहते हैं। एक दूसरे का काल बना बैठा है, और वही पैदा, वही दयाल है, वही काल है। मनुष्य भी है तो वो जाने कितने जीवों को काट काट के खा रहा है, निरे धर्म की बात बता रहा है। और जीव को मार मार के खा रहा है, जो नहीं खा रहे हैं तो दूसरे को मार रहे हैं। जलन ईर्ष्या बस। कोई पार्टी मध्य, कोई जात मध्य, कोई हिंदू मुस्लिम मध्य, ये जो चल रहा है ये एक मानव के लिए बहुत विनाश है। और यही करते करते मर जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तब फिर प्रेम बढ़ जाएगा। अभी प्रेम तोड़ गया संसार से, दया चट हुई गई, दया धस गई धरन में। पुण्य गो पाताल पाप भव बरन बरन में। उल्टा दान गजपत मांगे, शील संतोष कित गयो। गुरु कहे चेला सुनो, अब कलयुग प्रगट भयो। अभी तो कलयुग प्रगट हुआ है, अभी कलयुग का बहुत समय बाकी है। अभी तो ऐसे अहंकार और ईर्षा ये सब लगाए रहो, जात पात में, ऊंच नीच में, भेदभाव में, अगर इसी में लगे रहे तो कट के मर जाओगे। यही बुकरा मेढ़ा पूज पूज के बुकरे मेढ़ा बनोगे, बुकरे मेढ़ा की तरह कटोगे। लेकिन सतगुरु की प्रार्थना करिए और सतगुरु का ध्यान धरिए। ऐसे ऐसे हमारे देश में संत हुए, जैसे कबीर एक चिड़ैया नहीं मारी। गौतम बुद्ध हुए एक, उन्होंने हंस के पीछे कितना बवाल खड़ा हो गया। बहुत से ऐसे संत हुए, और तो उनको भगवान माना जाए कि उनको भगवान माना जाए कि कोई तलवार लिए फिर रहा, कोई धनुष बाण लिए फिर रहा, कोई तोप तमंचा लिए फिर रहा, तो ये तो नहीं माना जा सकता है। भगवान अगर अवतरित होता है, अवतार लेता है, तो उसको एक हाथ उठाए, सबकी बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, सबको शांति पहुंचा दे और सबकी बुद्धि को बदल दे। यही परमात्मा का काम है। तो हे परमात्मा, अगर इस संसार में आप आ रहे हैं या अवतार ले रहे हैं, तो इनके सबकी बुद्धि को एकदम कंट्रोल करिए, और नहीं तो ये संसार में ये सब कट के मर जाएंगे। ना कहीं भगवान का मान रह जाएगा, ना कुछ रह जाएगा। तो हाँ दादा, दूसरा बंद कर दो।